खबर गाजीपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुए दंगों पर बयान देते हुए कहा कि उन्होंने इस घटना के बारे में ना तो पढ़ा है और ना ही सुना है, लेकिन उनका मानना है कि कोई सभ्य समाज और सभ्य व्यक्ति किसी भी तरह के दंगे फसाद को स्वीकार नहीं करता। वक्फ कानून को लेकर अफजाल अंसारी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता हमारी नीयत पर शक कर रही है। उन्होंने कहा, हम कहते हैं कुछ है और करते कुछ है। हम अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के हक की बात करते हैं, जबकि बहुसंख्यक पिछड़ों का हक हम लूट कर बैठे हैं। अफजाल ने कहा कि लोग हमारे अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति चिंताओं पर शक करते हैं, लेकिन अगर हम अपने परिवार का भी हक नहीं लौटा पाते तो लोग हमसे उम्मीद क्यों करेंगे। संसद में अफजाल अंसारी ने कहा था कि मुंबई की सबसे ऊंची इमारत वक्फ की जमीन पर बनी है। उन्होंने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ की संपत्ति दान देने वालों की अमानत है और बोर्ड केवल इसका रखवाला है। उन्होंने तर्क दिया कि मृतकों की संपत्ति का कोई दूसरा कैसे मालिक हो सकता है। अफजाल ने यह भी कहा कि संसद में यह निर्णय लिया गया था कि वक्फ की उपयोग नहीं होने वाली संपत्तियों को बेचा जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि देश में केवल 2 ही लोग बेचने वाले हैं और 2 ही लोग खरीदने वाले हैं। हमने खरीद फरोख्त का इतना धंधा कर लिया है कि अब लोग इसे पचा नहीं पा रहे। अफजाल अंसारी ने तंज करते हुए कहा कि आपदा को अवसर बना लो। उनका यह डायलॉग अब वास्तविकता बन चुका है, जैसा कि महाकुंभ में प्राइवेट हवाई जहाज वालों ने किया। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखें और किसी भी प्रकार की अराजकता से बचें। अफजाल ने कहा कि अगर अराजकता फैली तो इसका मतलब होगा कि उनके अराजक तत्व अपने मकसद को पूरा कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अराजक तत्वों को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। अफजाल अंसारी ने संबल सांसद बर्क के खिलाफ की गई कार्रवाई पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बर्क साहब निर्भीक है, उनका कोई कैसे गुनाह नहीं है कि वह घबराएं। मैंने ये खबर अभी पढ़ी देखी नहीं है। जहां कहीं भी देश में इस तरह की जो आप बता रहे हैं किसी तरह का कोई भी दंगा फसाद, कोई सभ्य समाज, कोई सभ्य व्यक्ति इसको अलाउ नहीं करता। कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील तो हम कह रहे हैं, देश की जनता सशंकित है, हमारी नीयत पर उसको शक है। हम कहते कुछ है और करते कुछ है। नीयत पर इसलिए शक है कि हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक पिछड़ों का हमें बहुत दर्द है और हम उनका हक उनको देना चाहते हैं, और देश के बहुसंख्यक पिछड़ों का हम हक लूट के बैठे हुए हैं, रिजर्वेशन खत्म कर दिए हैं। इसलिए लोगों को शक है, लोगों को इसलिए संदेह हो रहा है कि हम अल्पसंख्यक महिलाओं के प्रति बहुत चिंतित हैं। हम अल्पसंख्यक महिलाओं को उनका कल्याण करने के लिए, उनका अधिकार देने के लिए, उनके हित में यह फैसला ले रहे हैं।